हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव अलर्ट का लास्ट एपिसोड। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्टिंग में तेफा को बताता है कि तो ने फ्रिज से ब्रेकअप कर लिया है और ये बात उसने खुद मुझे अपने मुंह से बताई है। ये सुनकर पा एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से फ्रिज एक अच्छा इंसान था, तो इसीलिए वो पूछता है उसने ऐसा क्यों किया। तब ते पास की बात को याद करता है जब तो ने उससे कहा था कि मुझे दुख है, हम लोगों का रिश्ता इस तरीके से खत्म हुआ है। ये सुनकर ते कहता है जब तुमने खुद से ब्रेकअप किया है तो आप सैड क्यों हो रहे हो। पर तो कहता है कि मैं ब्रेकअप होने की वजह से सैड नहीं हूँ, बल्कि इसलिए सैड हूँ क्योंकि मैं फ्रिज से प्यार नहीं कर पाया। मैंने बहुत ट्राई किया था बट मेरे दिल में अब किसी के लिए भी फीलिंग नहीं आ रही है। ये सब ते प्रेजेंट में फा को बताता है। फा कहता है कि वो समझ सकता है, प्यार बहुत ज्यादा अजीब होता है। ये मैटर नहीं करता जिसे हम प्यार करते हैं वो कहाँ से है, कैसा दिखता है या फिर कितना रिच है, बस प्यार हो जाता है। मुझे ही देख लो, मुझे कितने लोग अभी भी प्रपोज करते हैं लेकिन मैं सबको इग्नोर कर देता हूँ। तो ते कहता है कि हाँ, तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा अगर तुम हमारे प्यार से भटको नहीं। इस पर फा स्माइल करते हुए कहता है हाँ ठीक है, मैं नहीं भटक रहा। वैसे क्या तो अब जिमी के पास चला जाएगा। ये सुनकर ते फिर से तो की बात को याद करता है जब तो ने कहा था मैं उस इंसान के पास क्यों जाऊंगा जिसने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया, अब से मैं सिर्फ खुद से प्यार करूंगा। ये सब ते फा को बताता है। फा इस बात पर कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात है, इसीलिए तो वो मेरा आइडल है। आगे जब ते और फा वॉक कर रहे होते हैं तब वो दोनों तो को अकेले बैठे हुए देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा उदास लग रहा होता है। उसे ऐसे देखकर ते कहता है मुझे पता है कि जिमी का हाल भी ठीक नहीं होगा। सीन कट होता है और हम जिमी को भी अकेला और सैड बैठे हुए देखते हैं। तभी ते को रन का कॉल आता है, फिर हम लोग उन सबको साथ में देखते हैं। रन ते और फा से कहता है कि मुझे पता है तुम लोग कंफ्यूज हो गए कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है, लेकिन मैं और प्रीत चाहते हैं कि तो अपना दिल फिर से जिमी के लिए ओपन करे। तो ते थोड़ा सरप्राइज होकर कहता है कि अब समझा, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को जानते कैसे हो। रन बताता है कि एक बार जब मैं तो के कैफे से बाहर निकल रहा था तब प्रीत ने मुझसे तो के एक्स के बारे में पूछा था, तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। इस पर ते कहता है कि लेकिन तूने तो आपसे ब्रेकअप कर लिया था ना फिर भी। जिस पर रन कहता है एक्चुअली ब्रेकअप करना भी हम लोगों के प्लान में ही था। आगे फ्रीज बताता है कि मैं बस तो को हैप्पी देखना चाहता हूँ। जिस पर रन कहता है और मैं भी जिमी को हैप्पी देखना चाहता हूँ। उन दोनों की बात सुनकर फा मजाक में कहता है तुम दोनों ही एक दूसरे से डेट क्यों नहीं कर लेते। फा की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। आगे ते कहता है कि मुझे लगता है कि प्रॉब्लम जिमी नहीं बल्कि तो है, तो खुद जिमी को चांस नहीं देना चाहता है। जहाँ पर रन कहता है कि जिमी के पास भी तो हिम्मत नहीं है, वो भी खुद तो के पास जाने से डर रहा है। तभी फ्रीज प्लान बनाता है कि सबसे पहले हम लोग जिमी को ही मोटिवेट करते हैं। इसके बाद फ्रीज जिमी के पास जाता है और उसे बताने लगता है कि मैं तो का बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर जिमी कहता है कि मुझे पहले से ही पता है, लेकिन तुम यहाँ पर आए क्यों हो। फ्रीज बताता है कि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है और तो ने खुद से ब्रेकअप किया है। वैसे उसने ट्राई तो किया था बट वो मुझसे प्यार नहीं कर सका, तो तुम अब समझ ही चुके होगे कि अब तुम्हें उसके पास चले जाना चाहिए। लेकिन जिमी कहता है कि बट वो अब मेरे पास कभी नहीं आएगा। ये सुनते ही फ्रीज हंसकर कहता है तुमने कभी उससे सेकंड चांस भी मांगा है, एक बार मांग कर तो देखो। अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो मैं ही ट्राई करूंगा। मैं उससे तब तक फ्लर्ट करता रहूंगा जब तक वो मुझसे प्यार न करने लगे। ये सुनकर जिमी पॉजिटिव होकर बोलता है बिल्कुल भी नहीं, अब तुम लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, वैसे भी तो सिर्फ मेरा है, ठीक है। इधर कैफे में ते और पा जानबूझकर तो को सुनाने के लिए बात कर रहे होते हैं। ते कहता है कि मुझे जिमी की बहुत चिंता हो रही है। ये सब तो भी सुनने की कोशिश कर रहा होता है। आगे ते कहता है जब से जिमी ने सुना है कि तो शायद डॉक्टर के साथ इंग्लैंड शिफ्ट हो सकता है तब से वो बिल्कुल टूट गया है। यहाँ तक कि वो मेरे टेक्स्ट का भी रिप्लाई नहीं दे रहा है, मेरे कॉल्स को भी कट कर दे रहा है। जो लड़का सेमेस्टर में पार्टी करता था वो इतना ज्यादा साइलेंस हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था। उसके साइलेंस से मुझे डर लग रहा है कहीं वो खुद के साथ में कुछ गलत ना कर ले। ये सब सुनकर तो बहुत ही ज्यादा वरीड हो जाता है। इधर फ्रीज जिमी से कहता है किस चीज का वेट कर रहे हो, जाकर उसे अभी अपना बना लो, बट उससे पहले तुम्हें शावर ले लेना चाहिए। तो जिमी भी उसे थैंक्स बोलकर शावर लेने चला जाता है। बाहर आकर तो जिमी को कई बार कॉल करता है लेकिन फ्रीज जानबूझकर उसका कॉल को कट कर देता है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा घबरा जाता है और सीधा उसके घर के अंदर जाकर जिमी का हाथ पकड़कर चेक करते हुए बोलता है तुमने खुद को हर्ट तो नहीं किया है ना। जिमी हैरान होकर पूछता है मैं ऐसा क्यों करूंगा। ये सुनकर तो बोलता है कि लेकिन तेने तो बोला कि वो तुम्हें कई बार कॉल कर रहा था और तुम उसका आंसर नहीं दे रहे थे, और जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा हर तरफ बियर्स की बॉटल्स पड़ी हुई थी, मुझे लगा कि तुमने खुद के साथ में कुछ कर लिया है। के बाद जिमी उससे प्यार से हक कर लेता है लेकिन तो उसे दूर करते हुए कहता है तुमने मुझसे फिर से झूठ बोला ना, तुमने ये सब सेट किया था क्या ताकि मैं तुम्हारे पास आकर ऐसे तुमसे बात करूं। लेकिन जिमी कहता है क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे सच में नहीं पता है। पर तो कहता है कि मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने में तुम्हें मजा आता है ना। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन जिमी उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोलता है अगर तुम यहाँ आए हो तो इसका मतलब है कि तुम अभी भी मेरी केयर करते हो, और जब
तुमने डॉक्टर से अब ब्रेकअप कर ही लिया है तो क्या अब हम लोग साथ में हो सकते हैं। लेकिन तो उसे दूर करके थप्पड़ मार देता है और बोलता है क्या तुम सिर्फ शर्त को जीतने के लिए ये सब कर रहे हो हाँ। जिस पर जिमी कहता है मुझे सच में नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन आई लव यू सो मच, ये कोई शर्त नहीं है। जब तुम चले गए थे ना तब मुझे समझ में आया कि तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट थे और ये मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। तो भी रोते हुए बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, मैं खुद को अब और ज्यादा हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे जाने दो। पर जिमी तो उसे जाने ही नहीं देता है और उसे हक करके बार बार बोल रहा होता है कि तो क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो, मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इतना सब सुनकर तो भी फाइनली अब मान जाता है और आगे दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। दूसरे सीन में रन फ्रीज से कहता है आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो। ये सुनकर फ्रीज कहता है शायद इतना भी नहीं, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ। रन शॉक होकर बोलता है हाँ सेल्फिश, वो भी आप? तो फ्रीज कहता है कि सेल्फिश ही तो हूँ, मैंने तभी तो को जाने दिया। मुझे पता था कि उसका दिल मेरे साथ में नहीं था, जब वो मेरे साथ होता था तब वो मुझे दिखता तो था लेकिन महसूस नहीं करता था। वो हंसता था मेरे साथ लेकिन उसकी आंखों में सैडनेस रहता था। अगर वो खुश नहीं था तो मैं भी कैसे खुश रह सकता हूँ, इसीलिए मैंने उसे रोकने की बजाय जाने दिया, इसी में मेरी खुशी थी। रन भी उसे अंडरस्टैंड करते हुए कहता है हाँ जब हम लोग किसी को जाने देते हैं तो उसके बाद ही हम दोनों अपनी अपनी खुशी ढूंढ सकते हैं। तो फ्रीज कहता है सच बोलो तो मुझे अब भी हर्ट होता है, मैं शायद अपनी पढ़ाई जल्दी कंप्लीट करके यहाँ से चला जाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अपने जख्म को भरने के लिए। आगे रन उससे पूछता है अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन हुआ या फिर पॉजिटिव एनर्जी चाहिए हुआ तो क्या मैं आपको मैसेज कर सकता हूँ। फ्रीज भी स्माइल करते हुए कहता है ऑफ कोर्स, बल्कि मुझे खुशी होगी। नेक्स्ट सीन में जिमी तो से पूछता है वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं खुद को मारने वाला था। इस पर तो बताता है कि मैंने ते और पा से सुना था कि वो तुम्हें कॉल और मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तुम उसका रिप्लाई नहीं दे रहे थे, और जब मैंने तुम्हें कॉल किया तो तुम्हारा फोन नहीं कनेक्ट हो रहा था, शायद तब तुम शावर ले रहे होगे और इसीलिए फ्रीज ने जानबूझकर ऐसा किया होगा ताकि मैं घबरा जाऊं। ये सुनकर जिमी को याद आता है और वो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, इसीलिए तो उसने मुझे शावर लेने को बोला था। ये जानने के बाद तो गुस्से में बेड से उठकर उन लोगों से बात करने के लिए जाने लगता है लेकिन जिमी उसे रोककर कहता है कि अभी बहुत ज्यादा रात हो गई है तो कल तुम चले जाना और अभी तुम्हें मेरे साथ एक और राउंड करना है, और वो ये बोलकर फिर से रोमांस करने लगते हैं। अगले सीन में तो इतनी रात होने के बाद भी घर नहीं आता है जिससे ते समझ जाता है कि वो जिमी के साथ में है, तो इसीलिए वो फा से बोलता है कि फाइनली मेरा भाई मान ही गया। तो फा कहता है जब वो साथ में डेट कर रहे थे तब तुम तो उन लोग का ब्रेकअप कराना चाहते थे। तो ते कहता है हाँ यार सच में, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि जब वो जिमी के साथ में था तब वो कुछ ज्यादा ही हैप्पी था, और ऐसी बात करते करते ये दोनों भी रोमांस करने लगते हैं। अगले दिन तो और जिमी सीधा फा और ते के पास पहुंच जाते हैं। उन दोनों को देखते ही फा और ते की लिटरली बोलते ही बंद हो जाती है, लेकिन बहुत हिम्मत करके फा बोलता है क्या कोई बात है जो तुम्हें हमसे डिस्कस करना है। तो डायरेक्टली बोलता है कि मुझे अभी तुम दोनों बताओ कि ये सब किसका प्लान था, हो सकता है मैं तुम दोनों की पनिशमेंट ही अदा कर दूं। ये दोनों तो एकदम डरे डरे होते हैं। फा ते को इशारा करता है कि तुम बताओ, ते इसको इशारा करता है कि तुम बताओ, लेकिन कैसे भी करके ते बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें ये सब नहीं जानना चाहिए क्योंकि फिर तुम उससे सजा नहीं दे पाओगे। ये सुनकर तो बोलता है अच्छा तो ये तुम्हारा प्लान था है ना, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपने भाई को सजा नहीं दे पाऊंगा। फाव से रोकते हुए बोलता है अरे नहीं इसका प्लान नहीं था। फिर तो कहता है कि अच्छा तो ये तुम्हारा प्लान था, लेकिन ते कहता है अरे नहीं इसका भी प्लान नहीं था, ये प्लान फ्रीज का था। जब से तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ है तभी से उसने हमें अपने साथ में मिला लिया है ताकि हम सब लोग मिलकर तुम्हें वापस ला सके। ये सब सुनने के बाद तो फ्रीज से माफी मांगते हुए कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे माफी मांगू, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। लेकिन फ्रीज कहता है कोई बात नहीं, ये मेरा खुद का फैसला था और मुझे पता है तुम और जिमी एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। ये सब तो बस एक छोटी सी गलतफहमी थी और शायद मैं ही गलत वक्त पर बीच में आ गया, मेरी ही टाइमिंग खराब थी। ये सुनकर तो और ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है मुझे तुम्हें इन सब में नहीं घसीटना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर देना। पर फ्रीज बोलता है सच कहूँ तो मैं सैड हूँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, चाहे मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड रहूं या फिर नहीं, लेकिन मुझे इतने सारे नए दोस्त मिल गए हैं, प्लीज तुम गिल्टी मत फील करो क्योंकि अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। ये सब सुनकर तो रोते हुए उसे थैंक्स बोलता है। इधर बाहर से जिमी भी उन दोनों को देख रहा होता है, तभी वहाँ पर रन आकर कहता है क्या तुम्हें जलन हो रही है। तो जिमी कहता है नहीं। इस पर रन कहता है अच्छी बात है, फिर तो वो दोबारा कभी मत रुलाना ओके। फ्रीज से बात करने के बाद तो अकेले बैठा होता है, तभी जिमी उसके पास आकर उससे प्यार से पूछता है क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो। ये सुनकर तो कहता है मुझे लगता है मैंने फ्रीज के साथ में बहुत बुरा किया है, मुझे शुरू से ही उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। तो जिमी कहता है लेकिन अगर तुमने ये सब नहीं
किया होता तो तुम्हें अपने फीलिंग्स का पता ही नहीं चलता। मैं मानता हूँ कि डॉक्टर एक अच्छा इंसान है, लेकिन तुम्हें उसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। और हाँ, इससे मुझे जलन होती है। ये सुनकर तो भी उसे टीज करते हुए कहता है, तुम्हें पता है जब मैं बीमार था ना, तब प्रिंस मेरा तुमसे अच्छे से ख्याल रखते थे और वो मेरे लिए दवा भी लाया करते थे। जिमी तुरंत बोलता है, मैं भी तुम्हारे लिए दवा लाया था जब तुम उस लड़के को डेट कर रहे थे। जैसे ही मुझे पता चला था कि तुम बीमार हो, मैं तुरंत कैफे में आकर कैक्टस के पास एक्स्ट्रा मेडिसिन रखकर चला गया था। सुनते ही तो को अचानक याद आता है और वो कहता है, अच्छा तो जो एक्स्ट्रा मेडिसिन मिली थी वो जिमी ने भेजी थी। फिर जिमी पूछता है, वैसे तो तुमने किसकी दवा खाई थी? तो भी उसे टीज करने के लिए जानबूझकर कहता है, मुझे याद नहीं है। ये सुनकर जिमी बार बार उससे पूछने लगता है, नहीं मुझे जानना है, बताओ मुझे। लेकिन तो भी बोलता रहता है, अरे नहीं याद है मुझे। यहाँ पर दोनों की क्यूट सी नोकझोंक चालू हो जाती है। नेक्स्ट सीन में पाओ और ते भी एक दूसरे का फोटो क्लिक करते टाइम मस्ती वस्ती कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर तो आकर पूछता है, तुम लोगों ने जिमी को देखा है? तो वो लोग बोलते हैं, पता नहीं, हम लोग तो फोटो खींचने में बिजी हैं, शायद उधर गया होगा। तो फिर वो ढूंढते हुए जिमी के पास पहुंच जाता है। उसे देखते ही जिमी एकदम से कुछ छुपाने लगता है और बोलता है, अभी मेरे पास मत आओ। तो वो कहता है कि क्यों? फिर वो बोलता है कि बस जब तक मैं ना बोलूं तब तक देखना नहीं। फिर जिमी उसके पास आता है और बोलता है कि अब देख सकते हो। जैसे ही तो मुड़कर देखता है, जिमी के हाथ में फूलों से बना हुआ एक छोटा सा रिंग होता है और वो बोलता है, मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आज से तुम्हें ये बात हर दिन सुनने को मिलेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसके बाद जिमी उसको रिंग भी पहना देता है, जिससे तो की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। और हमारा प्यारा सा ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है अपने हैप्पी एंडिंग के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में, तब तक के लिए बाय बाय।